वैल्यू एक्वायर करेगा, एक्सट्रीम वैल्यू, मैक्सिमम की बजाय एक्सट्रीम, आइदर 1 और -1, दूसरा 0 होगा। मैंने यहाँ से x की जो वैल्यूज़ थी वो निकाली कुछ वैल्यूज़, फिर उसको एक जर्नल वे में एक्सप्रेस कर दिया कि भी सभी केसेस में जहाँ कहीं a0 आ रहा है वहाँ जो एंगल x है वो π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है, ओड इंटीजर मल्टीपल। इसका मतलब cos x अगर आपके पास 0 आ रहा है तो यहाँ से x की जो वैल्यू है 2n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। इसको मैं 2n - 1 × π/2 भी लिख सकता हूँ, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये मोस्ट जर्नल वैल्यू आ गई। cos 0 कहाँ होगा? जहाँ x एंगल x π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है। अगर मैं n की जगह कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करूंगा ना, इंटीजर वैल्यू, तो हमारे पास π/2 का जो मल्टीपल है वो ओड बनेगा। π/2 का मल्टीपल कैसा होगा? ओड। ठीक है, इस वजह से cos x 0 कहाँ आएगा? जहाँ एंगल x π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल हो। cos x कौन से रियल नंबर्स के लिए 0 आएगा? जहाँ x π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल हो। और जहाँ cos 0 हो गया वहाँ ना तो tan डिफाइन है ना सीकेंट डिफाइन है। tan और सीकेंट दोनों के दोनों, लास्ट में मैं एक इसमें बना दूंगा टेबल, लास्ट में टेबल बना देंगे कि सभी का डोमेन और रेंज। अब ये चीज़ आपको याद रखनी है, पहले इसको समझते हुए आगे हम बढ़ रहे हैं। tan x एंड सीकेंट x, इन दोनों का जो डोमेन होगा, दोनों का डोमेन वो हमारे पास आएगा रियल नंबर्स में से कुछ रियल नंबर में माइनस कर रहा हूँ, हटा रहा हूँ। कौन से रियल नंबर? वो x मैंने यहाँ से हटा दिए, सच दैट x = 2n + 1 × π/2, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। कौन से रियल नंबर मैंने हटाए? जो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल है। रिस्ट्रिक्शन है कि n इंटीजर है, n अगर इंटीजर है तो 2n + 1 × π/2, ये π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल होगा। तो जहाँ एंगल x π/2 का ओड इंटीजर मल्टीपल है वहाँ ना तो सीकेंट डिफाइन होगा और ना tan डिफाइन होगा। इसका मतलब इस टाइप के जितने भी एंगल हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वो tan और सीकेंट के डोमेन में शामिल नहीं होंगे। ऑन द सेम लाइंस अगर हम बात करते हैं cot x और कोसेकेंट x की, fx = cot x और कोसेकेंट x। cot x हमारे पास होगा cos x / sin x और कोसेकेंट x होगा 1 / sin x। जहां साइन 0 है, जहां साइन की वैल्यू 0 आ रही है, वहां ये cot x और कोसेकेंट x दोनों के दोनों इस फॉर्म में चले जाएंगे। दोनों एक साथ 0 नहीं हो सकते कभी भी। हमें तो डिनोमिनेटर देखना है, जहां डिनोमिनेटर 0 आ गया वहां डिफाइंड फॉर्म है, सीधी सी बात है। sin x = जहां 0 है, sin x हमारे पास क्या था? cos x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही? इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट मैंने बताए थे cos x और sin x। sin x हमारे पास b था, b = 0। जो मैंने sin x और cos x की वैल्यू निकाली थी, sin x की वैल्यू आपके पास थी इस राइट एंगल ट्राइंगल की हेल्प से b/1 और cos x था a/1। जहां sin x 0 है वहां ना तो cot x डिफाइन होगा ना कोसेकेंट x डिफाइन होगा। अब मैं आपसे पूछूं कि sin x 0 कहाँ है, आप एक आध वैल्यू तो बता दोगे। cos x 0 कहाँ है? 90। अब वहां से मुझे जर्नल वैल्यू मिल गई
एक जर्नल एक्सप्रेशन मिल गया जिसकी हेल्प से मैं ऐसी बहुत सी वैल्यूज़ निकाल सकता हूँ, ऐसे बहुत से रियल नंबर निकाल सकता हूँ जिनके कोस की वैल्यू क्या होगी, 0 होगी। ठीक है, बहुत से ऐसे रियल नंबर्स हैं जिनके कोस की वैल्यू 0 है। इसी प्रकार बहुत से ऐसे रियल नंबर हैं जिनके साइन की वैल्यू 0 है। अब मैं वो रियल नंबर फाइंड आउट करने की कोशिश कर रहा हूँ जहाँ साइन x 0 है। साइन x का मतलब b 0 है, क्योंकि साइन x यहाँ से b के इक्वल है। अब आप इस फिगर की हेल्प से मेरे को बता दो कि b 0 कहाँ कहाँ आ रहा है, b 0 कहाँ कहाँ आएगा, या फर्स्ट टाइम जो आपके पास b है वो 0 कब होगा, फिर b 0 कब मिलेगा, एंड सो ऑन। b का मतलब क्या है, जो रिवॉल्विंग लाइन है उसका जो एंड पॉइंट है उसका y कोऑर्डिनेट। ठीक है, b0 कहाँ होगा, xy प्लेन के अंदर कोई भी पॉइंट दिया हुआ है उसका y कोऑर्डिनेट 0 हमें किस केस में मिलेगा, x एक्सिस के ऊपर जितने भी पॉइंट हैं उन सब का y कोऑर्डिनेट 0 होता है। यानी कि जब जब ये रिवॉल्विंग लाइन x एक्सिस की पॉजिटिव डायरेक्शन या नेगेटिव डायरेक्शन के साथ कोइंसाइड करेगी वहां पर हमारे पास b हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करने के लिए इस रिवॉल्विंग लाइन को कितना एंगल ट्रेस करना पड़ेगा। फर्स्ट टाइम एक तो इसकी इनिशियल पोजीशन है लाइन की, बिल्कुल इनिशियल पोजीशन, इनिशियली यानी कि कोई एंगल ट्रेस नहीं हुआ, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। ओ ए और ओ बी कोइंसाइड कर रही हैं, ओ ए और ओ बी। जब ओ ए और ओ बी कोइंसाइड कर रही हैं तो आपके पास जो पॉइंट बी है वो एक्स एक्सिस के ऊपर होगा, इसलिए इसका वाई कोऑर्डिनेट 0। तो साइन एक्स इक्वल टू 0 का मतलब है b इक्वल टू 0, और b इक्वल टू 0 हमें कहाँ मिलेगा, इम्प्लाइज फर्स्ट टाइम। अब इस b इक्वल टू 0 वाली इंफॉर्मेशन को मैं किस में चेंज कर रहा हूँ, x के रूप में। व्हाट इज x, इस एंगल को x कह रहा हूँ। यानी सबसे पहले यही पॉइंट बताया था, x जो वैल्यूज आर्क की लेंथ एक्वायर करेगी वही हमारे पास x एक्वायर करेगा। तो बार बार इस साइन थीटा या साइन x में x को एंगल कहने की बजाय मैं x को रियल नंबर कह के चलूँगा। तो हमारे पास a0 आपके पास b0 आएगा। b0 आने का मतलब है इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0, और पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 कहाँ होता है, जब ये पॉइंट x एक्सिस पे हो। तो x एक्सिस के साथ कोइंसाइड ये रिवॉल्विंग लाइन कब कब करेगी, फर्स्ट टाइम इनिशियल पोजीशन जब इसने कोई एंगल ट्रेस नहीं किया, x की वैल्यू 0। दोबारा ये रिवॉल्विंग लाइन यहां से चल के यहां आ जाएगी, कितना एंगल ट्रेस हो गया, एक लाइन के एक तरफ 180 डिग्री पाई। नेक्स्ट टाइम ये x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कब करेगी रिवॉल्विंग लाइन, जब यहां से यहां आ जाएंगे, कितना एंगल हो जाएगा 2 पाई। नेक्स्ट यहां से फिर यहां 3 पाई, 4 पाई, 5 पाई एंड सो ऑन। x की वैल्यू 0, पाई, 2 पाई एंड सो ऑन। एंगल की तो कोई लिमिट है ही नहीं, एंगल की तो कोई लिमिट है ही नहीं, एंगल कितना ही बड़ा हो सकता है। तो रोटेशन के दौरान जब जब ये रोटेटिंग लाइन x एक्सिस के साथ कोइंसाइड करेगी वहाँ b आपको 0 मिलेगा। कोरस्पॉन्डिंग जो x है वो 0 होगा फर्स्ट टाइम, फिर पाई होगा, फिर 2 पाई होगा, 3 पाई एंड सो ऑन। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन को मैंने चेंज कर दिया, एंटी क्लॉकवाइज की बजाय क्लॉकवाइज ले ली, ये है डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। अब फर्स्ट टाइम ये लाइन x एक्सिस के साथ कोइंसाइड कब करेगी, जब यहाँ से यहाँ तक आई। अब यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल ट्रेस हो गया, माइनस पाई। यहाँ से यहाँ तक कितना एंगल ट्रेस हो गया, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। सेकेंड केस में x की वैल्यू 0, माइनस पाई, माइनस 2 पाई एंड सो ऑन। यानी कि साइन x की वैल्यू 0 कहाँ कहाँ मिलेगी। अब इन सभी को मैं इकट्ठा कर रहा हूं, आपको इनमें कुछ सिमिलरिटी दिखाई दे रही हो। सिमिलरिटी क्या सिमिलरिटी है, जितनी भी x की वैल्यूज है ना वो पाई के साथ कोई इंटीजर मल्टीप्लाई है।
पाई के साथ यहाँ पर मैं जीरो को क्या लिख सकता हूँ, जीरो इंटू पाई। पाई का मल्टीपल इंटीजर है जीरो, यहाँ पाई का मल्टीपल वन है, यहाँ पाई का मल्टीपल टू है, आगे पाई का मल्टीपल थ्री एंड सो ऑन, नीचे पाई का मल्टीपल जीरो, जीरो इंटू पाई लिख सकते हैं जीरो को, पाई का मल्टीपल माइनस वन, पाई का मल्टीपल माइनस टू एंड सो ऑन। तो जब इन सभी को मैं कलेक्टिवली इकट्ठा करूँगा तो मेरे पास क्या सिमिलरिटी मिलेगी मुझे, कि जहाँ जहाँ साइन जीरो आ रहा है वहाँ सभी केसेस में जो एंगल है वो पाई का कोई इंटीजर मल्टीपल है, इंटीजर मल्टीपल। साइन एक्स इक्वल टू जीरो implies x इक्वल टू n पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, जनरल केस। यानी कि कोई भी पर्टिकुलर वैल्यू लिखने की बजाय मैंने क्या लिख दिया कि जो x है वो पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा। जीरो पाई, टू पाई, थ्री पाई, फोर पाई, माइनस फाइव पाई, माइनस सेवन पाई, ये ऐसे एंगल्स हैं जिनके साइन की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको क्या मिलेगी, जीरो। ठीक है, और साइन जीरो आने का मतलब है ना तो वहाँ पर कोट डिफाइन होगा और ना वहाँ कोसिकेंट डिफाइन होगा। कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स दोनों के दोनों अनडिफाइंड हो जाएंगे। अनडिफाइंड कहाँ, जहाँ एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है। ऐसा कोई भी रियल नंबर जो पाई का इंटीजर मल्टीपल है, ऐसे रियल नंबर्स के साइन की वैल्यू हमें क्या मिलेगी, जीरो। और वहाँ ना तो कोट डिफाइन होगा ना कोसिकेंट। ठीक है, तो आपके पास डोमेन जो आएगा किसका, कोट एक्स एंड कोसिकेंट एक्स, ये आ गया। ऑल रियल नंबर्स माइनस वो रियल नंबर, सारे रियल नंबर्स में से वो रियल नंबर निकाल रहा हूँ मैं, हटा रहा हूँ जो पाई के इंटीजर मल्टीपल है, x इक्वल टू एन पाई, n बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। पेयर में दो दो टी रेशियो ऐसे हैं जिनका डोमेन सेम आ रहा है। साइन और कोस का डोमेन सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स, साइन और कोस का जो डोमेन है वो सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके लिए साइन और कोस डिफाइन ना हो। टेन एक्स और सीकेंट एक्स का डोमेन, टेन एक्स और सीकेंट एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होंगे, जहाँ एक्स पाई बाई टू का ओड इंटीजर मल्टीपल है। कोट एक्स और कोसिकेंट एक्स कहाँ डिफाइन नहीं होंगे, जहाँ एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है। अगर एंगल पाई का इंटीजर मल्टीपल है, x इक्वल टू एन पाई है, n के ऊपर विशेष जोर दे रहा हूँ मैं, n मस्ट बी एन इंटीजर, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई है, तो वहाँ पर साइन आपको जीरो मिलेगा। तो दो दो टी रेशियोज का डोमेन हमारे पास सेम आ गया, साइन और कोस का, टेन और सीकेंट का, और कोट और कोसिकेंट का। साइन और कोस की रेंज भी निकाल चुका मैं, -1 से +1 के बीच में। ठीक है, अब साइन एक्स का रेसिप्रोकल होता है कोसिकेंट एक्स। जब साइन एक्स लेस देन इक्वल टू 1, अब मैं रेंज की तरफ बढ़ रहा हूँ, जो बाकी हमारे पास 4 टी रेशियो उनकी रेंज, फिगर की जरूरत नहीं पड़ेगी अब हमें। साइन एक्स एंड कोस एक्स, इन दोनों की वैल्यू -1 से +1 के बीच में होगी। टेन एक्स हमारे पास था, टेन एक्स की वैल्यू आ रही है ये a और ये b बाई ए। कोट x की वैल्यू आ रही है a बाई बी। b बाई ए की वैल्यू क्या हो सकती है, जहां b1 है, b जहां 1 है वहां पर a की वैल्यू 0 है। b1 कहाँ होगा, ये पॉइंट, जब ये रिवॉल्विंग लाइन वाई एक्सिस के साथ कोइंसाइड कर रही है वहाँ पर b आपको 1 मिलेगा। b 1 आने का मतलब यहाँ a 0 होगा।
तो जहां a 0 है वहां पर तो tan डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब जो b हमारे पास है स्लाइटली राइट या स्लाइटली लेफ्ट नहीं लो, मतलब y एक्सिस के साथ ये जब कोइंसाइड करे इस पोजीशन को छोड़ देना, क्योंकि यहाँ पर तो a 0 हो जाएगा और जहाँ a 0 है वहाँ पर तो tan डिफाइन ही नहीं है। अगर आपके पास b 1 है और a 0 एग्जैक्ट 0 आएगा, b 1 है वहाँ पर a 0 आएगा, b 1 को अप्रोच कर रहा है, वहाँ a 0 को अप्रोच करेगा। अप्रोच करने का मतलब ये है कि यहाँ पर ना तो b की वैल्यू कहीं पर 1 है और ना a की वैल्यू कहीं पर 0 है। ऐसे रियल नंबर्स की तो हम बात ही नहीं कर रहे इन केस ऑफ 10x, क्योंकि ऐसे रियल नंबर्स के लिए तो 10x डिफाइन ही नहीं होगा। तो ऐसे रियल नंबर तो मैंने हटा दिए, उनको गिनती से बाहर कर दिया, क्योंकि उनके लिए तो 10 डिफाइन ही नहीं है। जिनके लिए डिफाइन है वहाँ इसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक मिलेगी। b 1 को अप्रोच कर रहा है, a 0 को अप्रोच कर रहा है, तो b अपॉन a जो है नॉन जीरो अपॉन जीरो नॉट डिफाइन होता है, और इसको एक नोटेशन हम देते हैं इन्फिनिटी, वेरी वेरी लार्ज एंड पॉजिटिव नंबर। तो b अपॉन a जो है वो किसको अप्रोच करेगा, प्लस इन्फिनिटी। b अपॉन a अप्रोच का मतलब यहाँ पर क्या है, b इक्वल टू 1 और b अप्रोचेस टू 1 में डिफरेंस क्या है। यहाँ तो b एग्जैक्ट 1 है, इस केस में b कम्स क्लोजर एंड क्लोजर टू 1 बट नेवर इक्वल टू 1। अप्रोच मैंने इसीलिए लिखा है क्योंकि जहाँ b की वैल्यू 1 आ रही है वो तो रियल नंबर्स ऐसे रियल नंबर हैं जिनके लिए 10 डिफाइन ही नहीं है पूरा। अब मैं उन रियल नंबर्स की बात कर रहा हूँ जिनके लिए 10 डिफाइन है, तो उसकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। नंबरेटर हमारे पास 1 है, डिनोमिनेटर 0 है, तो 1 अपॉन 0 किसको अप्रोच करने का मतलब ये है कि एग्जैक्टली इन्फिनिटी नहीं होगा, एग्जैक्टली 1 अपॉन 0 फॉर्म में चेंज नहीं होगा। b अपॉन a जो है वो इस फॉर्म में नहीं जाएगा, क्योंकि b 1 नहीं है, a 0 नहीं है। b हमारे पास 1 को अप्रोच कर रहा है और a 0 को अप्रोच कर रहा है, ना तो b1 ना a 0। इसका मतलब जो b अपॉन a की वैल्यू हमारे पास है वो इन्फिनिटी होगी। ठीक है, पॉजिटिव की बात कर रहा हूं फिलहाल। और जब b 0 को अप्रोच कर रहा है वहां पर a किसको अप्रोच करेगा, पॉइंट यहां गया b 0, a किसको अप्रोच करेगा, b 0 को अप्रोच कर रहा है a 1 को, तो b अपॉन a 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब अगर b पॉजिटिव है फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, ये रिवॉल्विंग लाइन अगर आपके पास कहाँ दी हुई है, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में, b पॉजिटिव हमारे पास इसमें दिया हुआ है। यहाँ y कोऑर्डिनेट कैसा है, पॉजिटिव, इधर आते x कोऑर्डिनेट कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ठीक है, तो केवल इस क्वाड्रेंट में 10 आपको कैसा मिलेगा। आगे हम साइन की बात करेंगे, साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स में टी रेशियो का साइन क्या क्या होगा वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले b अपॉन a जो है वो किसको अप्रोच करेगा, इन्फिनिटी को। इसी प्रकार अगर b नेगेटिव है, b -1 को अप्रोच कर रहा है, -1 का मतलब यहाँ से यहाँ इस पॉइंट की कोऑर्डिनेट 0 और -1 है, ये 0 और 1। जब b -1 को अप्रोच कर रहा है वहां a 0 को अप्रोच करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो b अपॉन a है वो किसको अप्रोच करेगा, -1। a और b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, एक इंक्रीज हो रहा है दूसरा डिक्रीज होगा, एक जगह दोनों इक्वल भी आएंगे। यहाँ मैंने बताया था 1/√2 और 1/√2। जब इस पॉइंट b के कोऑर्डिनेट 1/√2 और 1/√2 हो जाएंगे वहाँ a और b आपस में इक्वल हैं। अदरवाइज a अगर अपने मैक्सिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है तो b अपनी मिनिमम वैल्यू की तरफ जाएगा, a मिनिमम वैल्यू की तरफ जा रहा है तो b मैक्सिमम की तरफ जाएगा। तो b अपॉन a की जो वैल्यू है वो -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी के बीच में रहेगी, यानी कि जिन रियल नंबर्स के लिए 10x डिफाइन होगा, जिन रियल नंबर्स के लिए 10x डिफाइन होगा
उन रियल नंबर्स के लिए tan x की वैल्यू माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में कुछ भी हो सकती है। सेम सिचुएशन है cot x के केस में, तो tan x और cot x दोनों की रेंज क्या हो गई, सेम। tan x और cot x दोनों की रेंज क्या है, सेम, ठीक है, ऑल रियल नंबर। tan x कौन सी वैल्यूज एक्वायर करेगा, सारी रियल नंबर वैल्यू। x क्या हो सकता है, π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल को छोड़ देना, बाकी कुछ भी हो सकता है। cot x कौन सी वैल्यू एक्वायर करेगा, सारी रियल नंबर वैल्यू, लेकिन x क्या लेना पड़ेगा, सारे रियल नंबर्स में से पाई के इंटीजर मल्टीपल हमें हटाने पड़ेंगे। मैं बात करता हूँ सेकेंड x और कोसेकेंड x की। साइन x और कोस x है हमारे पास, साइन x की वैल्यू b थी, कोस x हमारे पास a है। अगर b पॉजिटिव है, यहां से कोसेकेंड x आ गया 1/b, कोसेकेंड x 1/b आ गया। अब मैं यहां से ये चेक कर रहा हूं कि कोसेकेंड x की रेंज क्या होगी। कोसेकेंड x कहां से कहां तक मिलेगा, b होता है लेस देन इक्वल टू 1, पॉजिटिव है, पहला केस ले रहा हूं मैं, b पॉजिटिव है, b लेस देन इक्वल टू 1 है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव केस में अलग अलग रेंज जाएगी इसमें। b अगर लेस देन इक्वल टू 1 है तो b हमारे पास साइन x है, इसका रेसिप्रोकल होगा कोसेकेंड x। कोसेकेंड x यानी कि 1/b, क्या बताया हुआ आपको, रेसिप्रोकल लेते समय साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो जाएगा। 1/b ग्रेटर देन इक्वल टू 1/b जो है उसकी वैल्यू क्या मिलेगी, ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1/b हमारे पास क्या है, कोसेकेंड x। x क्या हो सकता है, कोसेकेंड x के लिए x क्या हो सकता है, पाई बाई इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि जहां x पाई का इंटीजर मल्टीपल होगा वहां आपके पास साइन की वैल्यू 0 आ जाएगी, कोसेकेंड डिफाइन नहीं होगा। तो कोसेकेंड x की वैल्यू a क्या उससे बड़ी। दूसरी तरफ अगर मैं ले रहा हूं b नेगेटिव है, ठीक है, b हमारे पास कैसा है, नेगेटिव, b की वैल्यू क्या होगी, -1 से बड़ी, इससे छोटा तो जा नहीं सकता, क्योंकि हमारे पास इसके अंदर जो b की वैल्यू दी हुई है साइन x इक्वल टू b है, ये b मैंने यहाँ पर जो वैल्यूज ली हैं रेसिप्रोकल लिया है, साइन ऑफ इनइक्वेशन को चेंज किया है, इसका मतलब मैं b को पहले पॉजिटिव कंसीडर करके चलता हूँ। जहाँ साइन x पॉजिटिव है वहाँ कोसेकेंड x भी पॉजिटिव आएगा, जहाँ साइन x नेगेटिव है वहाँ कोसेकेंड x भी नेगेटिव आएगा। तो मैंने कोसेकेंड x की रेंज निकालने के लिए दो पार्ट कर दिए। एक तरफ वो केस लिया जहाँ साइन x पॉजिटिव वैल्यूज एक्वायर कर रहा है, एक से छोटा होगा, एक से बड़ा हो नहीं सकता। साइन x जो वैल्यू एक्वायर करेगा -1 से +1 के बीच में। इसका मतलब यहाँ जो मैं बात कर रहा हूँ वो किसकी बात कर रहा हूँ, जब b 0 से 1 के बीच में है, और यहाँ मैं बात कर रहा हूँ, इसका मतलब b जो उसकी वैल्यू -1 से 0 के बीच में है। 0 को मैंने ना तो यहाँ शामिल किया है, ना मैंने 0 को यहाँ शामिल किया है, क्योंकि जहाँ b 0 है वहाँ तो कोसेकेंट डिफाइन नहीं है। b -1 या उससे बड़ा, इसका मतलब b इस इंटरवल में है। अब कोसेकेंट x के लिए मुझे तो 1/b चेक करना है कहाँ से कहाँ तक है, क्योंकि कोसेकेंट x की वैल्यू 1/b है। अब इसको 1/b में चेंज करने के लिए रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा। रेसिप्रोकल ले रहे हैं, हमारे पास क्या होगा, साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज होगा। रेसिप्रोकल है तो साइन ऑफ इनइक्वेशन चेंज हो रहा है, क्या आएगा 1/b, b ग्रेटर देन इक्वल टू -1 था तो 1/b क्या आ गया, लेस देन इक्वल टू -1 या उससे छोटा। इसका मतलब जो कोसेकेंट x है उसकी वैल्यू या तो 1 या उससे बड़ी या -1 या उससे छोटी, 1 या उससे बड़ी या -1 या उससे छोटी। तो जो रेंज ऑफ कोसेकेंट x है, कोसेकेंट जो फंक्शन उसकी रेंज 1 या उससे बड़ा -1 या उससे छोटा। रेंज ऑफ कोसेकेंट x इट इज इक्वल टू
माइनस इन्फिनिटी टू माइनस वन यूनियन वन टू इन्फिनिटी। ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं मिलेगा जिसके कोसिकेंट की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ जाए। सेम सिचुएशन आपके पास सीकेंट एक्स की है, सीकेंट एक्स की रेंज भी यही होगी, रेंज ऑफ सीकेंट एक्स सेम। इस सारे को मैं चेंज कर सकता हूं r माइनस ओपन इंटरवल माइनस r माइनस ओपन इंटरवल -1 टू। आपने इनइक्वालिटी वाले चैप्टर में रियल नंबर्स लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, -1 +1। यहाँ ये कह रहा है कि सीकेंट एक्स की वैल्यू -1 या उससे छोटी इसके लेफ्ट में, 1 या उससे बड़ी इसके राइट में। तो ये इंटरवल और ये इंटरवल दोनों का यूनियन है, दोनों को इकट्ठा कर रहा हूँ। तो पूरी रियल नंबर लाइन में से कौन सा पोर्शन छूट गया, जो -1 से +1 के बीच में आ रहा है वो हट गया बस। तो इन दोनों के यूनियन को मैं ये भी लिख सकता हूँ कि सारे रियल नंबर्स में से हमने क्या माइनस कर दिया, ओपन इंटरवल -1 टू, यानी कि सीकेंट एक्स और कोसिकेंट एक्स कभी भी -1 से +1 के बीच की कोई भी वैल्यू एक्वायर नहीं करेगी। ठीक है, तो डोमेन का केस जिस प्रकार पेयर वाइज दो टी रेशियोज का डोमेन सेम था, इसी प्रकार दो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं रेशियोज की बजाय, मैं टिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही कहूँगा इनको। दो जो टिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उनकी रेंज भी सेम मिलेगी। किस किस की रेंज सेम है, साइन और कोस की, साइन और कोस की रेंज सेम है, क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1। tan x और cot x की रेंज सेम है, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। कोसिकेंट x और सिकेंट x की रेंज सेम है, एक या उससे बड़ा या -1 या उससे छोटा। डोमेन के केस में भी पेयर में दो फंक्शंस का डोमेन सेम है, लेकिन वो नहीं है जिनकी रेंज सेम है। डोमेन जो है साइन एक्स और कोस एक्स की डोमेन और रेंज दोनों सेम है। डोमेन के केस में tan के साथ सिकेंट आ रहा है और कोट के साथ कोसिकेंट आ रहा है। रेंज के केस में tan के साथ कोट आ रहा है और सिकेंट के साथ कोसिकेंट आ रहा है। अब जो कुछ भी मैंने अब तक बताया उसको मैं एक टेबुलर फॉर्म में एक्सप्रेस कर रहा हूँ। मैंने समझाने की कोशिश की है कि इनकी वैल्यूज़ कहाँ ये डिफाइन होंगे, कहाँ डिफाइन नहीं होंगे। मैं अब जो टेबल बनाने जा रहा हूँ, मैं शुरू में वही टेबल बना सकता था कि भाई इसको याद कर लेना, बेटा इसको याद कर लेना, ऐसा होता है। मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। अगर किसी पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर कोई बच्चा अब भी अनकम्फर्टेबल फील कर रहा हो कि सर बाकी सब तो ठीक है, एक ये पॉइंट समझ में नहीं आया, वो पर्सनली मेरे से बात कर ले, टेलीफोनिकली, कोई दिक्कत नहीं है, उसकी समस्या का समाधान हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन कंक्लूजन निकला ना आज के लेक्चर का, वो ये है कि अब मुझे टेबल याद रखनी है, और वो टेबल आपके पास क्या है, डोमेन एंड रेंज ऑफ trigonometric functions। fx equal to sin x, fx equal to cos x, fx equal to tan x, cot x, fx equal to secant x एंड fx इक्वल टू कोसिकेंट x। इन सभी का डोमेन और रेंज। साइन x और कोस x दोनों का डोमेन है सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। एक भी ऐसा रियल नंबर नहीं है जिसके साइन और कोस की वैल्यू डिफाइन ना हो। tan x का डोमेन सारे रियल नंबर्स में से π/2 के हमने ओड इंटीजर मल्टीपल हटा दिए, निकाल दिए। रियल नंबर्स में से वो रियल नंबर हटा रहा हूं मैं, x की वो वैल्यूज हटा रहा हूं, क्योंकि रियल नंबर्स तो π/2 के ओड इंटीजर मल्टीपल भी हैं, लेकिन उनके लिए 10 डिफाइन होगा।
सीकेंट का भी डोमेन सेम, ऑल रियल नंबर्स माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। यही सेम टॉपिक आगे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ेंगे, वहाँ भी ये चीज़ें आएंगी, वहाँ दोबारा डिस्कस नहीं करूँगा, एज इट इज हम कहेंगे कि भी वहाँ पीछे हमने डिस्कस किया था, इसलिए ऐसा होता है। कोट एक्स का डोमेन है सेट ऑफ होल रियल नंबर्स माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स, एंड कोसिकेंट एक्स आर माइनस एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू एन पाई, एन बिलोंग्स टू सेट ऑफ इंटीजर्स। ये डोमेन आ गया। साइन और कोस का डोमेन सेम है, याद रखने के लिए जिनका डिनोमिनेटर कोस है उनका डोमेन सेम है, टेन और सीकेंट। जिनका डिनोमिनेटर साइन है उनका डोमेन सेम है। रेंज साइन और कोस की सेम, टेन और कोट की रेंज हमारे पास साइन एक्स की रेंज है -1 to 1, कोस एक्स की रेंज है -1 to 1, टेन एक्स की रेंज है सेट ऑफ होल रियल नंबर्स, कोट एक्स की रेंज सेट ऑफ होल रियल नंबर्स, सीकेंट एक्स की रेंज यहाँ सीकेंट एक्स जो है -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity, और कोसिकेंट एक्स की रेंज भी -∞ to -1 यूनियन 1 to infinity। अब ये टेबल आपको याद रखना, इस डोमेन और रेंज से रिलेटेड जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा फाइंड द रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 2 sin x -3, इसकी रेंज बताओ क्या होगी। अब मुझे तो sin x की रेंज पता है, 2 sin x -3 की रेंज कैसे निकालो। sin x की जो वैल्यू है वो -1 से +1 के बीच में है, sin x की वैल्यू, लेकिन मुझे इसको बीच वाले पार्ट को, इस sin x को 2 sin x -3 में चेंज करना है। 2 मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सभी को 2 से मल्टीप्लाई करो, -2 लेस देन इक्वल टू 2 sin x लेस देन इक्वल टू +2, 2 sin x की वैल्यू -2 से +2 के बीच में आ गई। भाई x 1 से 2 के बीच में है तो उसका डबल 2 से 4 के बीच में, x -1 से +1 के बीच में उसका डबल -2 से +2 के बीच में, वही चीज़ है बस। इसको fx में चेंज करने के लिए यहाँ बीच में से 3 हटाना पड़ेगा, 3 घटाना पड़ेगा, हर जगह से घटेगा। इन इक्वेशन की जो प्रॉपर्टीज थी, मल्टीप्लाई करते समय पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हो, साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज नहीं होगा। ऐड और सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते समय साइन ऑफ इन इक्वेशन चेंज होता है। इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा -5, इसमें से 3 सब्ट्रैक्ट करूँगा 2 sin x -3, और 2 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया तो -1। अब ये हमारा fx है, इसका मतलब fx की जो वैल्यू है वो -5 से और -1 के बीच में आ गई। इसका मतलब ये जो फंक्शन है इसकी जो रेंज है -5 to -1, ये सब ठीक है। तो ये केस हमारे पास है। मेन ये टेबल है, ये हर बच्चे को याद हो कि कौन सा टी रेशियो कहाँ डिफाइन होता है, कहाँ डिफाइन नहीं होता। डोमेन का मतलब है कि यहाँ से मुझे x उठाना है, और रेंज का मतलब है उस इंटरवल में मुझे कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। इन इंटरवल्स में आपको x मिलेगा, एंगल मिलेगा, और इन इंटरवल्स में आपको कोरस्पॉन्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू मिलेगी। इस डोमेन और रेंज के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे कैसे पूछ सकता है, आपसे कहेगा sin² x -5 sin x + 6 = 0, क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है? इज दिस इक्वेशन पॉसिबल? क्या पूछेगा हमसे कि क्या ये इक्वेशन पॉसिबल है या नहीं। ठीक है, अब ये कैसे डिसाइड करें? अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है, ये इक्वेशन sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब sin x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो sin x की वैल्यू निकालूंगा।
अगर साइन एक्स की वैल्यू -1 से +1 के बीच में आ रही है, -1 से +1 के बीच में, तो ये इक्वेशन पॉसिबल होगी, अदरवाइज पॉसिबल नहीं होगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या होगा, साइन एक्स की जो वैल्यूज निकालोगे आप, साइन स्क्वायर एक्स -3 साइन एक्स -2 साइन एक्स +6 = 0। जिस प्रकार क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सोल्व करते हैं उसी प्रकार इसको सोल्व कर रहे हैं। यहाँ से साइन एक्स की वैल्यू आ गई 3 और 2, 3 और 2, यानी कि अगर ये इक्वेशन पॉसिबल है तो साइन एक्स की वैल्यू एक तो 2 आ रही है, दूसरी तरफ 3 आ रही है। अब साइन एक्स की वैल्यू तो -1 से +1 के बीच में होती है, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू 2 और 3 तो आ ही नहीं सकती। अब नहीं आ सकती, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो इक्वेशन है वो पॉसिबल नहीं है। हमें कोई भी ऐसा एक्स नहीं मिलेगा जो इस इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई। ठीक है, तो आज का जो लेक्चर आपके पास था वो डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं। सबसे पहले तो मैंने टी रेशियोज को ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में चेंज कर दिया। जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज थे उनको मैंने क्या कहा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, और जो फंक्शन हो गए तो उनका डोमेन और रेंज। डोमेन क्या है, रेंज क्या है। तो मेन पॉइंट इसके अंदर यही रहेगा, डिफरेंट जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस उनका डोमेन और रेंज। अब अगला जो टॉपिक हमारे पास आएगा वो क्या होगा कि साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। साइन ऑफ टी रेशियोज इन डिफरेंट क्वाड्रेंट्स। डिफरेंट क्वाड्रेंट्स के अंदर जो टी रेशियोज हमारे पास हैं उनका साइन क्या, ठीक है, कौन सा टी रेशियो कहाँ